Welcome back, my dear students and my friends. Today we have discussed about how to find the direction of magnetic field in different cases, in different topics. To solve the direction problems, we must use the following 6 rules. Named are, listen carefully, Fleming left-hand rule. I think that you know well this rule. Second one is Fleming right-hand rule. Third, palm rule number 1. Fourth, palm rule number 2. Fifth, Maxwell screw law and right-hand thumb rule. टोटल 6 रूल्स हैं जो हमें मैग्नेटिक फील्ड या उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट में फोर्स या करंट आदि के डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हेल्प करने वाले हैं। हमें इन रूल्स को प्रॉपरली समझना है और एटलीस्ट एक आध एग्जांपल लेकर के इसको अप्लाई करके चेक भी कर लेना है। जैसे मैंने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड डिस्कस कर दिया है, फिर भी मैं थोड़ा सा एक बार रिकैप दिखा देता हूं, फिर हम अगले टॉपिक पे आएंगे। सबसे पहला नंबर जो हमारा है वो फ्लेमिंग का कौन सा है? लेफ्ट हैंड रूल मैंने नाम डाला यहां पर। तो चलिए हम सबसे पहले फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड की बात करते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या लॉ जो आप कहना चाहें वो कह सकते हैं। अब देखिए जरा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहता है क्या? देखो ध्यान देना प्लीज। इफ वी एक्सप्रेस अवर 3 फिंगर्स, लेफ्ट हैंड निकालिएगा, हमेशा ध्यान रखना, कभी धोखे से राइट निकाल के बाहर ना कर देना, बाद में हमसे ना कहना कि हमारा उल्टा डायरेक्शन आ रहा है। अक्सर मैंने पाया है लोग बताते हैं लेफ्ट हैंड और निकाल के पहले कौन सी दिखा देते हैं? राइट हैंड। तो ध्यान रखिएगा, हमें लेफ्ट लगाना है। और लेफ्ट कैसे याद रहेगा? जो तरीका बता दिया था मैंने आपको। लेफ्ट के लिए हाँ, चाकू से अपना एक निशान बना लो एक उंगली में कहीं, लेफ्ट हैंड वाले में, या एल लिख लो अपना, लेफ्ट में एल और राइट में आर। अपना जब होगा कंफ्यूजन खत्म आपका आराम से। ठीक है, सौम्य सही तरीका है। तो चलिए लेफ्ट हैंड को आगे करें। इफ वी एक्सप्रेस अवर 3 फिंगर्स, कौन कौन सी? थंब and index finger and center finger in such a way that they are mutually perpendicular. Now if thumb represent force and index finger represent magnetic field, then current represented by the center finger, या vice versa कह सकते हो। मतलब इन तीनों पे ध्यान रखिएगा। force for father, magnetic field for mother, C current for child, father mother child आप कह सकते हो। तो देखिए हमने कह दिया यहां पर, सपोज करिए ये हमारा फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमारा क्या है? यहाँ पर थंब आ जाएगा। हमारा क्या आ जाएगा? हम थंब की तरह इसको बात करेंगे। हमारा थंब को शो कर रहा है, सपोज करो, तो थंब हो गया। ये फिंगर हमारी जो है ये हमारी इंडेक्स फिंगर होगी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को बनाएगी इंडेक्स। और ये हमारा क्या बनाएगा? ध्यान रखिएगा, सेंटर फिंगर। सेंटर फिंगर में क्या बताने वाली होती है? करंट की डायरेक्शन, चाइल्ड। तो फादर मदर चाइल्ड हम ये कह सकते हैं। ये 3 हमारे सिचुएशंस हैं। ऐसे आप आराम से लगा सकते हो इसको एग्जांपल से मैं एक बार समझा दे रहा हूं, फिर अगले स्टेप पे आते हैं। एग्जांपल में आप ऐसा करिएगा, जैसे एक वायर हमने ले लिया, देखो आपके सामने है, इसमें करंट की डायरेक्शन हमें नोन है। सबसे बड़ी चीज होती है 6 लॉ सीख तो जाओगे आप, कौन सा कब अप्लाई करना है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो तरीका समझिएगा। अगर फोर्स, करंट और फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, 3 में से कोई 2 नोन हो हमें पहले से, और थर्ड की डायरेक्शन चाहिए इनमें से किसी की भी, तो हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड यूज करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है, ये करंट की डायरेक्शन हमें नोन है सपोज करिए, और हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नोन है। अब मुझे किसकी फाइंड करनी है? फोर्स की। फोर्स की फाइंड करना है तो हम अपना लेफ्ट हैंड आगे लाएं, सब लोग अप्लाई करने के देख लें। हम पहले करंट के साथ अपनी सेंटर फिंगर को एडजस्ट कर दें, ऊपर की तरफ है, देखो हमने ऐसे कर दिया। फील्ड के साथ हमारी इंडेक्स फिंगर जाए, तो आप देखेंगे थंब किधर जा रहा है? इनवर्ड टू द बोर्ड प्लेन। इनवर्ड सुन लीजिएगा, इनवर्ड टू द बोर्ड प्लेन। हमारा बोर्ड है तो हम बोर्ड प्लेन कहेंगे। फोर्स हमारा बना जाकर के इनवर्ट टू द बोर्ड प्लेन। इतना समझ में आया कि नहीं आया बताओ? यही काम करने के लिए एक और रूल है, सिमिलर एकदम। इसको मैं कहूंगा पाम रूल नंबर 2। अब आप लेफ्ट हैंड के साथ फ्लेमिंग के पाम रूल नंबर 2 सीखिए। चलिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड तो सिखा दिया मैंने, अब हम यहीं पर आपको बताना चाहते हैं पाम रूल नंबर 2। एंड कर दो, और नहीं, अलग अलग दोनों है लेकिन दोनों काम एक ही करते हैं।
palm rule नंबर 2। पहले हम नंबर 2 सिखा रहे हैं आपको। यानी सुनिए, अगर मान लो किसी की फ्लेमिंग से दुश्मनी है, झगड़ा हो गया और फ्लेमिंग कहे नहीं भैया हमारा वाला हैंड नहीं मिलेगा, जाओ हम देंगे नहीं तुमको अपना हैंड लेफ्ट वाला, या किसी का लेफ्ट हैंड ही नहीं है, ऐसा हो सकता है भाई, इसमें हंसने वाली क्या बात है, मजाक समझ रहे हो तुम? अगर लेफ्ट हैंड नहीं है, सपोज करिए किसी का किसी एक्सीडेंट में कट सकता है, कभी ऐसी सिचुएशन आती है बहुत जगह। ठाकुर के दोनों हैंड नहीं थे, उसके लिए अभी लेकिन कोई डिस्कवरी नहीं हुई है, वो अभी लेफ्ट पैर का कोई रूल नहीं आया है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का है, एटलीस्ट 2 हैंड में से 1 हैंड होना चाहिए। अब जिसके पास लेफ्ट हैंड नहीं है वो क्या करेगा, इस पे ध्यान देना प्लीज। उसके लिए राइट हैंड का पाम रूल नंबर कौन सा है, 2। राइट हैंड पाम रूल नंबर है, हम इसको पूरा नाम लिखे तो हम कहेंगे राइट हैंड पाम रूल। ये ध्यान रखिएगा, ये राइट हैंड के लिए है, किसके लिए है, हाँ, ये हमने इसीलिए बनाया है केवल कि जिसका लेफ्ट हैंड ना हो। अब जब आपके यहाँ कभी पढ़ाया जाए तो आप ये पूछ सकते हो टीचर से, वो बताएं कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो आप कहें सर लेफ्ट हैंड ना हो तो अगर उनको पाम रूल नंबर 2 पता है तो आपको बताएंगे, नहीं पता तो सोचेंगे क्या बता रहे हैं। खैर सुनिए, अब आपको करना क्या, मेरी बात को ध्यान से सुनना प्लीज। ये भी कब अप्लाई होगा, जब हमें FBI में से कोई 2 पता हो, F मतलब फोर्स, B मतलब फील्ड और I मतलब करंट, दो नॉन होनी चाहिए। आप सब लोग अपना जो राइट हैंड है वो बाहर निकालिए और ऐसे आशीर्वाद की मुद्रा में ऐसे सबको आशीर्वाद दीजिए। तो देखिए, जब आप इस तरह फैलाएंगे, ध्यान देना प्लीज, ये परपेंडिकुलर इसके होना चाहिए, देखो इस तरह आप एक्सप्रेस करिए। तो हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, देखना प्लीज, when we express our right hand palm in such a way that thumb is perpendicular to the other fingers, बोलो भाई। Now if the thumb represent the current, प्लीज ध्यान से सुनना, इसमें थंब कौन बता रहा है, क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर थंब को डायरेक्शन ऑफ करंट में एडजस्ट किया जाए और ये फिंगर्स बी की डायरेक्शन में शो हो रही हो, किस तरफ हो रही हो, along the direction of B, then the direction of push, हम लोग धक्का कैसे देते हो, ऐसे तो देते हो, अब कोई हमसे ना कहना सर हम तो ऐसे देते हैं, ध्यान रखिएगा, ये जो गोरा वाला पोर्शन हमारे है हैंड का, इसी से धक्का देते हैं हम लोग। ये जो धक्का देने की डायरेक्शन बनने वाली है, ध्यान रखिएगा, ये फोर्स की डायरेक्शन होगी। प्लीज फिर से सुने, राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 में थंब को करंट के साथ सेट करना है तुम्हें, फिंगर्स को किसके साथ ले जाना है, बी के साथ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो जो डायरेक्शन ऑफ पुश बनेगा वो क्या कहलाएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब जैसे इसी क्वेश्चन में अप्लाई करें जो अभी हमने फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड से निकाला था, प्लीज इस क्वेश्चन को वापस लाया जाए कंप्यूटर जी। तो देखें जरा, यहां पर ध्यान से देखें प्लीज, करंट हमारी ऊपर है, तो थंब को हम लोग, तो हमने आपसे कहा था कि भैया पाम को ऐसे सेट करिए। चलिए आप इसी डायग्राम में फिर से क्वेश्चन को करने वाले हैं, लेफ्ट हैंड से निकाल लिया था डायरेक्शन, आप लोग ऐसे एडजस्ट करिए पहले तो, और थंब हमारा किधर होना चाहिए, करंट की डायरेक्शन, करंट किधर है, ऊपर, तो थंब को ऊपर करिए, और ये जो फिंगर्स है वो बी की तरफ होनी चाहिए। देखो आप ऐसे करके तो देखेंगे आप जिधर को हम लोग धक्का दे रहे हैं, देखो अंदर को जा रहा है कि नहीं, तो डायरेक्शन ऑफ पुश किस तरफ हो गया, डायरेक्शन ऑफ पुश किस तरफ है बताओ आपका, डायरेक्शन ऑफ पुश हमारा, पुल कहेंगे ना उसको, पुश कहेंगे ना, पुश, वो किस तरफ है, इनवर्ड टू पेपर प्लेन। आपके लिए पेपर प्लेन है और हमारे लिए बोर्ड प्लेन है, इनवर्ड टू बोर्ड प्लेन। तो देखो हमने आपसे ये बात बता दी कि जो काम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड करता है वही सेम वर्क हमारा राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 करेगा। आप राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 की डेफिनेशन लिख लीजिए, मैं बोल देता हूं फटाफट, लिखिए। अच्छा ठीक है, देखो ये राइट हैंड हमारा बन गया। सुनिए डेफिनेशन लिखते जाइए, when we express our right hand palm in such a way, when we express our right hand palm in such a way
that thumb represent या थंब गिव कह सकते हो डायरेक्शन ऑफ करंट, कॉमा fingers give direction of magnetic field, and so direction of push give direction of force, लास्ट में नोट करके एक वर्ड लिख लीजिएगा कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड वाला काम ही हम इससे लेते हैं, तो हम कहेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड एंड पाम रूल नंबर 2, हैंड रूल एंड राइट हैंड palm rule number 2 give same result आएगा। आप चाहें तो एक से चेक कर लें और एक से फाइंड कर लें, एक तरीका ये होगा, नोट करें। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे बात करेंगे। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। आप सुनना भाई साहब, एक्सक्यूज मी, ये जो फ्लेमिंग राइट हैंड है ना, इसकी जरूरत ही नहीं, अभी नहीं जरूरत है, आगे नीड है। जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एक चैप्टर है आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI, तब हमें जरूरत पड़ेगी इसकी। क्या है थोड़ा इसको समझिएगा। राइट हैंड भी इन्हीं 3 चीजों पे काम करता है, लेकिन वहां पर जो करंट वर्ड है उसकी जगह आएगा इंड्यूस्ड करंट। क्या आएगा? इंड्यूस्ड करंट। तो मैं कह रहा था राइट हैंड, ध्यान रखना प्लीज, फ्लेमिंग का स्टाइल वही है। अब आप लोग अपना राइट हैंड बाहर निकालें, मैं सिखाता हूं ये अप्लाई कहां कहां होगा। ध्यान रखिएगा, इस बार ये करंट नहीं होगी, ये इंड्यूस्ड करंट होगी। क्या होगी? राइट हैंड रूल कब यूज होता है, इतना ध्यान रखना फ्लेमिंग का, जब करंट इंड्यूस्ड हो रही हो, इंडक्शन में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ये इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और ये होगी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर। जब कंडक्टर किसी फील्ड में मूव करता है तो उसके अंदर एक करंट इंड्यूस्ड हो जाती है, ये वहां यूज होने वाला है। फिर मेरी बात सुनिएगा, इसको डिफाइन कैसे करते हैं। If we express our right hand 3 fingers, thumb, center finger and index finger in such a way that they are mutually perpendicular, then if the thumb represent direction of motion or electromotive force, applied force, direction of motion or applied force, then and index finger represent magnetic field, then our center finger represent the induced current। बस यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, ये इंड्यूस्ड करंट है। इंड्यूस्ड करंट हमेशा मेन करंट से अपोजिट चलती है, इसलिए हैंड बदल दिया गया है। इंड्यूस्ड करंट मेन करंट से अपोजिट आ जाती है, अपोज करने के लिए पैदा होती है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए आप लोग अपने नॉलेज के लिए। लिखिए इसमें फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, इसका नाम लिख लें फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, और पहले इसमें लिख लें दिस रूल इज यूज्ड फॉर इंड्यूस्ड करंट। ये जरूर लिख लें, दिस रूल इज यूज्ड फॉर इंड्यूस्ड करंट, मेन करंट के लिए नहीं, इंड्यूस्ड करंट के लिए है। अब इसकी डेफिनेशन लिखिए। If we express our right hands 3 fingers, कौन कौन सी नाम लिख दें, मेंशन कर दें, थंब, कॉमा, इंडेक्स एंड सेंटर, इन सच अ वे
that they are mutually perpendicular. They are mutually perpendicular. Then thumb represent या थंब गिव कह सकते हो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कॉमा इंडेक्स गिव, हमारा इंडेक्स मतलब इंडेक्स फिंगर से, गिव मैग्नेटिक फील्ड, एंड सेंटर फिंगर गिव डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। या इंड्यूस्ड ध्यान रखने वाली बात है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ये हमारा जो रूल है वो इंड्यूस्ड करंट के लिए अप्लाई होता है। तो लेफ्ट हैंड हमारा मेन करंट के लिए यूज होता है और राइट हैंड हमारा इंड्यूस्ड करंट के लिए यूज होता है। इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं अगले पे। अब हम लोग आइए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, राइट हैंड पाम रूल नंबर 1। प्लीज सुनने, ध्यान रखना पाम रूल दोनों राइट हैंड के लिए हैं। अब पता लगा हम कुछ और बोलेंगे, तुम घर में जाके लेफ्ट हैंड का पाम लगा रहे हो, फिर कह रहे हो सर रिजल्ट उल्टा आ रहा है। तो ये पहले ध्यान रखना है कि आज ही जाकर के बढ़िया शार्प चाकू ब्लेड से लेफ्ट हैंड पे एल बना लो और राइट हैंड पे आर बना लो, जिससे अपना याद बना रहे हमेशा। तो जो रूल हो पहले देख लो भाई अक्षर बना कि नहीं बना है बस। तो राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 लगाते कब है, पहला क्वेश्चन ये बनता है। कोई भी रूल, 6 रूल बता रहा हूं, कौन से रूल कब अप्लाई करोगे भाई। तो देखिए अप्लाई करने का मतलब सुनिए, इसको अप्लाई तब करते हैं जब दो में से एक डायरेक्शन गिवन हो। किसकी किसकी, एनी वन डायरेक्शन गिवन फ्रॉम आई एंड बी। ध्यान देना प्लीज, ये रूल तब अप्लाई होगा जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड में से किसी एक चीज की डायरेक्शन आपको गिवन हो और दूसरे की फाइंड करनी हो। इसमें तीसरे का कोई रोल नहीं है, बात समझ गए। देखो पाम रूल नंबर 2 में क्या था, एफ बी आई, 3 थे याद है। जब एफ बी आई वाला कॉन्सेप्ट हो उसमें 2 नोन होगी, एक अननोन होगा, तो कौन सा लगाओगे, पाम रूल नंबर 2। नंबर 2 लगेगा 3 क्वांटिटीज वाले में, ऐसे याद करो। पाम रूल हमने 2 नाम दिए ना, पाम रूल नंबर 1, पाम रूल नंबर 2। 2 यूज होगा 3 क्वांटिटी में और 3 यूज होगा 2 क्वांटिटी के साथ। तो हम लोग राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 की बात कर रहे हैं। मैंने कहा हम लोग अगर राइट हैंड को इस तरह एडजस्ट करें कि थंब और फिंगर्स परपेंडिकुलर हो जाएं, तो अगर थंब को हम करंट बोलें, यानी थंब हमें क्या दे रहा होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये फिंगर्स उस पॉइंट की तरफ इंडिकेट करें जहां फील्ड चाहिए। तो देखो ये वायर है हमारा, ये करंट हो गई, हम उस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं। ये जो पॉइंट है इसका नाम कुछ भी बोल दो आप, पी पॉइंट। हम पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी निकालना चाहते हैं और डायरेक्शन भी। तो अभी तो हम डायरेक्शन सिखा रहे हैं, तो जिस पॉइंट पे डायरेक्शन निकालना, हमारी ये वाली फिंगर्स उस तरफ इशारा करें। तो देखो ऐसे देखो, थंब हमारा करंट की तरफ है कि नहीं है, बताओ। ये फिंगर्स बता रहे कि पॉइंट उस तरफ है, तो अब बताओ उसकी डायरेक्शन किधर हो गई, इनवर्ड हो गई कि नहीं हो गई। तो जो बी की डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी, इनवर्ड। अच्छा एक बात और सिखा देते हैं तुम्हें, अगर कभी बी इनवर्ड दिखाना हो तो क्रॉस से शो करते हैं। कैसे, जब कभी किसी जगह पर तुम्हें सिंबल वाइज बनाना हो कि इनवर्ड डायरेक्शन है बी की, तो क्या सिंबल बनाओगे आप, क्रॉस। और अगर वही डायरेक्शन जैसे इधर की जगह इधर आ रही हो, आउटवर्ड हो रही हो, तो डॉट। तो क्या बनाते हैं, डॉट। ये ध्यान रखिएगा, इनवर्ड के लिए क्रॉस और आउटवर्ड के लिए क्या बनाते हैं, डॉट। ये ध्यान रखिएगा। बाद बाकी लेफ्ट राइट तो आप पूरा एरो से बना ही सकते हो। देखो आप आउट और इन एरो बना नहीं सकते हो, कागज पे बना सकते हो क्या, बताओ। वो तो 2D है हमारा, यानी लेफ्ट राइट में अप और डाउन में तो एरो से बना सकते हो बी को। बाद बाकी इनवर्ड और आउटवर्ड के लिए फिर रूल क्या बनाया गया, इनवर्ड के लिए क्रॉस और आउटवर्ड के लिए डॉट। तो यहां पर अगर हम आपसे बात करें कि फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, तो इनवर्ड है, नहीं क्रॉस। समझ में आया कि नहीं अप्लाई करना, बताओ। एक बार और देख लो, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखो भाई, जैसे सपोज करिए करंट की डायरेक्शन ये है हमारी, और हमने कहा इस पॉइंट क्यू पर आपको फील्ड निकालनी है, डायरेक्शन बतानी है।
तो अब आप अप्लाई करिए। सबसे पहले अपना राइट हैंड ऐसा लीजिए, थंब को हम अरेंज करें करंट की तरफ, और ये फिंगर्स उस पॉइंट की तरफ बताएं, इशारा करें। पॉइंट हमारा नीचे ना होकर के किधर है, ऊपर है। देखो ध्यान से, थंब के साथ हमारा करंट है कि नहीं, और ये पॉइंट को इंडिकेट करने वाली फिंगर्स ऊपर बता रहे हैं कि नहीं। तो ये धक्का किस तरफ जा रहा है बताओ, पुश बार की तरफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब इसका आउटवर्ड हुआ। आउटवर्ड को हम दर्शाते हैं किससे हैं, डॉट से। तो बी की डायरेक्शन आउटवर्ड है, और उसको दर्शाने के लिए हम लोग सिंबल का यूज करते हैं, डॉट। अब आप लिख भी सकते हो आउटवर्ड। क्या बात समझ में आई कि नहीं बताओ। ये आपका राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 अप्लाई करना सिखाया मैंने। अब दोनों में एक बार फाइनल डिस्कशन सुन लीजिए। पाम रूल नंबर तब लगाते हैं, नंबर 1 तब लगाते हैं जब 1 डायरेक्शन गिवन हो और 1 फाइंड करनी हो। बी और आई में से एक दी होगी कोई, जैसे मैंने आई की दे दी, कभी बी की दे दूंगा मैं, आई की बता दोगे आप। और 2 तब लगाते हैं जब 2 गिवन हो और 3 मतलब थर्ड नंबर की निकालनी हो। एफ, बी और आई में से कोई 2 गिवन होंगी, उसमें से थर्ड क्वांटिटी की डायरेक्शन बनानी होगी, तो हम पाम रूल नंबर 2 लगाते हैं। और पाम रूल नंबर 2 सिमिलर होता है किसका, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड का। क्लियर बात हो गई। आइए अब हम बात करते हैं राइट हैंड थंब रूल पर। किस पर आते हैं, चलो राइट हैंड थंब रूल की बात कर लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट हैंड थंब रूल। सुनिए जरा राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग हम ऐसा इमेजिन करें कि जो वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रही है, उसको हम राइट हैंड में ऐसे पकड़ लें और थंब ऊपर की तरफ करंट की डायरेक्शन में हो। देखो ध्यान देना जरा आप, अरे यार करंट लगेगी तो क्या उसको ऊपर का प्लास्टिक उछाल के पकड़ोगे का, इंसुलेटेड रखो। कोई कहे कापर पूरा छील के बाहर निकालो फिर पकड़ो उसे, तो ये कोई तरीका थोड़ा है। देखिए करंट फ्लो हो रही है, ऊपर से प्लास्टिक लगी हुई है। अब ठीक है, आप इस तरह अरेंज करें कि करंट की डायरेक्शन में आपका थंब हो जाए। तो अगर करंट के पैरेलल हमारा थंब है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट के, तो फिंगर्स की जो रैपिंग की डायरेक्शन है, देखो ये बी की डायरेक्शन होगी। कैसी होगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान रखिएगा, जैसे ये डायरेक्शन हो गई हमारी करंट की, तो इसके चारों तरफ जो ये बनेंगे सर्कल्स, भाई जैसा आपने पकड़ा होगा, देखो यूं पकड़ा होगा तो उंगलियां बाहर की तरफ निकल रही ना, तो ये करंट हो गई ये डायरेक्शन। देखो सॉरी बी, करंट बाहर ऊपर जा रही, देखो बी की डायरेक्शन, ध्यान देना बी की डायरेक्शन सर्कुलर है। कैसी है, फिर से समझना। When we handle the current carrying conductor in right hand in such a way that thumb becomes parallel to the direction of flow of current, then the wrapping of the fingers represent the direction of magnetic field. समझ गए बात को। तो जैसा ये लपेटा हुआ ऐसे गोल गोल, और जिस डायरेक्शन में ये फिंगर्स बढ़ रही हैं आगे, अगर लंबी कर दी जाए तो ऐसे घूमती जाएंगी, वो फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, इसका कन्वर्स भी यूज करते हैं हम। कब, कभी अगर सर्कल में करंट फ्लो हो रही हो, देखो करंट अगर सर्कुलर हो जाए, सुनिए मेरी बात को, तो इसका उल्टा सोच लेना। अगर करंट फिंगर्स को बना लें तो बी किधर हो जाएगा, थंब पर चला जाएगा। ये लिखाएंगे नहीं, ये चोरी छुपे सिखा दे रहे हैं तुम्हें, मतलब ये रेगुलर कोई रूल नहीं है, बट ये फॉलो हो जाता है और आंसर सेम आता है। ठीक है, ये कोई रेगुलर रूल नहीं है, ठीक है, लेकिन रिजल्ट सेम आता। अगर कभी करंट सर्कुलर हो, मतलब रिंग में बह रही करंट ऐसे ऐसे, वो जो फील्ड पैदा करेगी उसको कैसे पता करोगे, तो जिस तरफ करंट का रोटेशन हो रहा है फिंगर्स को उसी तरह लपेट दो, उसी तरह बना लो। तो जिधर थंब जा रहा होगा आपका, वो किसको बता रहा होगा, बी को बता रहा होगा। क्लियर। अब स्कूल आओ बच्चा, वो भी समझ लो जरा, तो इसको लिखा देखो, लिख लो जरा, इसको लिख लो डेफिनेशन वाइज, तो ज्यादा बेटर है, दोबारा पढ़ोगे समझ पाओगे। ठीक है, तो लिखिए, when we hold current carrying conductor in right hand, when we hold current carrying conductor in our right hand in such a way
that the direction of current is parallel to thumb, then the wrapping of fingers shows direction of magnetic field. इसको नोट कर लें आप लोग, लिखाते हैं। देखो अब हम बात करते हैं मैक्सवेल स्क्रू लॉ पे। स्क्रू लॉ के लिए थोड़ा समझ लीजिएगा। हम सपोज करेंगे सीलिंग में कोई चीज है, उसको हम लोग स्क्रू से टाइट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टाइट करना है, ढीला नहीं करना है। टाइट करते समय ध्यान रखिए, स्क्रू मतलब अपवर्ड मूव करेगा। स्क्रू किधर जाएगा बताओ? तो ध्यान रखिए, स्क्रू ड्राइवर को अपने राइट हैंड में लीजिए, इस तरह सोचिए, और ऊपर जो सीलिंग में स्क्रू लगा उसको टाइट करने के लिए इसको घुमाइए। तो अगर स्क्रू के मोशन की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन के इक्वल है, सेम है, करंट उधर जा रही है ऊपर की तरफ, स्क्रू भी ऊपर जा रहा है, तो जो स्क्रू को घुमा रहे हैं हम लोग टाइट करते हुए जिस डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन किसकी होगी? मैग्नेटिक फील्ड की होगी। यही तो थंब रूल था। थंब रूल में जो था, ऊपर को करंट जा रही थी और रैपिंग की डायरेक्शन ही हमने उसमें शो की थी। प्लीज देखिए, इसके लिए हम करेंगे क्या, एक स्क्रू को ऊपर सपोज करेंगे, तो लिखना आप स्टार्ट करिए, मैं डायग्राम से समझा दूंगा दोबारा में। लिखिए, व्हेन a screw in ceiling, सीलिंग जो ऊपर छत वाली है, when a screw in ceiling we wants to tight that, if the direction of motion of screw give direction of current, then movement of screwdriver must represent the direction of magnetic field, अब आप चाहो तो डायग्राम ऐसा बना दो, कहो तुम सीधे पिक्चर ड्रॉ कर दे, दिखा दें। मैं जब तक इसको बनाओ फिर मैं आता हूं।